क्या हुआ? वो शख्स भी आपका नहीं हुआ जिसको आपने अपना सब कुछ माना था। और होगा भी कैसे यार? यहाँ सब बेटर की तलाश में होते हैं और अपने को पता भी नहीं चला कि हम कब उनके ओनली से ऑप्शन बन गए। मुझे पता है जब किसी का ब्रेकअप होता है ना, तो सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं टूटता, एक इंसान के अंदर का भरोसा भी टूटता है। वो सपने जो उसने उस इंसान के साथ देखे थे, वो फ्यूचर जो उसने उस इंसान के साथ इमेजिन किया था, सब एक पल में बिखर जाता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है ना, जब उसे खालीपन से लड़ना पड़ता है, क्योंकि इंसान का नेचर है जुड़ना। हमें किसी का साथ चाहिए होता है, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को, हमारे इमोशंस को किसी के साथ होने की आदत पड़ जाती है। और जब वो इंसान चला जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा खो गया हो। लेकिन यही वो टाइम होता है जब हमें खुद को संभालना पड़ता है। आपको लोग कहते होंगे स्ट्रॉन्ग बनो, आंसू मत बहाओ, लेकिन सच तो ये है कि आंसू दबाने से दर्द और गहरा हो जाता है। इंसान का नेचर है कि वो रोकर अपना पेन रिलीज करता है। और अगर रोना आता है तो रो लेना यार, टूट जाना, पर कहीं दुख मत जाना, क्योंकि रोने के बाद तुझे उठना होगा। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर आपको सही लगे तो अप्लाई करना अपनी लाइफ में। सबसे पहले सच को एक्सेप्ट करना ही हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, और अगर वो लौट भी आया तो तुम्हें क्या ही जरूरत है उस इंसान की। अगर वो आ भी गया तो तुम क्या वही इंसान बन पाओगे जो टूटने से पहले थे? नहीं। इसलिए एक्सेप्ट करो कि चैप्टर खत्म हो चुका है। हमारा दिमाग बार बार पीछे भागता है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन याद करो, किसी चैप्टर को बंद किए बिना नई कहानी शुरू नहीं होती। सेकंड स्टेप, खुद के दिमाग को सही रखने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये तुम्हें बार बार उसी इंसान की यादों में ले जाएगा। इसके लिए तुम्हें अपने आप को कुछ टाइम के लिए बिजी रखना पड़ेगा, चाहे वो जिम हो, रीडिंग हो, या कोई नई स्किल्स पे काम कर रहे हो। तुम अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में ले जाओ जहाँ तुम्हारे गोल्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, जब तुम रिलेशनशिप में थे तब तुमने खुद से कितने वादे किए थे जो पूरे नहीं हो पाए। अब वक्त है उन प्रोमिसेस को पूरा करने का, क्योंकि ब्रेकअप के बाद जो एनर्जी फील होती है वो सबसे अलग लेवल की होती है। तो उस एनर्जी को अपने गोल्स के लिए यूज करो। फोर्थ स्टेप, ब्रेकअप के बाद लोग कोल्ड हार्टेड बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि इमोशंस दिखाना गलत था, पर सच ये है कि इमोशंस कभी गलत नहीं होते। गलत सिर्फ वो इंसान हो जाता है जो तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ सकता। इसलिए अपने सॉफ्टनेस मत खो देना यार, अपने इमोशंस को समझाओ और लाइफ में ग्रो करो। हर दिन कुछ वक्त नेचर में बिताओ, मॉर्निंग वॉक्स, इवनिंग सनसेट। ये तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर को शांति चाहिए होती है और नेचर से बड़ा हीलर कोई नहीं है। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लाइफ में प्यार कभी आएगा ही नहीं। जब सब सही हो जाएगा धीरे धीरे तो प्यार भी होने लगता है, क्योंकि इंसान का नेचर है दोबारा प्यार करना, दोबारा ट्रस्ट करना, दोबारा जीना। कोई एक गलत है तो ये नहीं कि आप प्यार करना ही छोड़ दो। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और अंत में मैं यही कहूँगा, ब्रेकअप तुम्हारी ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये एक नया स्टार्ट है। तुम्हारा असली ब्रेकअप तब होता है जब तुम खुद से जुड़ने लगते हो, और जब तुम खुद को संभाल लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार तुम खुद ही हो।